ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। प्रातकालीन कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज जो है हम लोग चैतन्य भागवत के भगवान श्री गौरचंद्र का प्राकट्य पढ़ ही रहे हैं। से प्रभु आपने तुम्ही साक्षात होइया, करिबा कीर्तन प्रेम भक्त गोष्ठी लया। ए महिमा प्रभु वर्णिबारो कारो शक्ति, तुम्ही बिलाइबा वेद गोप्य विष्णु भक्ति। हे प्रभु, आप साक्षात प्रकट होकर अपने शुद्ध भक्तों के संग कीर्तन करेंगे। बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। हे प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसमें है, और आप वेदों को भी गोपनीय विष्णु भक्ति का वितरण करेंगे। तो तात्पर्य में लिखा हुआ है, हे प्रिय गौर सुंदर, आप स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन के अभिन्न गौर रूप है। आप इस जगत में अपने पार्षदों के संग प्रकट होंगे और कीर्तन के माध्यम से भगवत प्रेम वितरण लीला का आनंद लेंगे। सांगो पांगादि पार्षदम, भगवान
कलयुग में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। और भगवान जी का जो अस्त्र होता है वो अस्त्र क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मृदंग, करताल, है ना। और देवतागण तथा मनुष्य दोनों ही आपके महिमा का ठीक से वर्णन करने में असमर्थ है। देवताओं तथा मनुष्यों का ज्ञान भोगपरायण है, अर्थात भौतिक है। कृष्ण की शुद्ध भक्ति के वितरण का कार्य अत्यंत कल्याणकारी है, जो वेदों में गुप्त्य है तथा सभी के समक्ष प्रकट नहीं है। अतः यह कार्य केवल आपके गौर अवतार में संभव है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु अपने रचित कड़वा में कहते हैं, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रेयम्। हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदन। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप में विराजमान हो। बोले सचिनंदन की जय। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, ऐसा प्रेम और कोई दान नहीं किया था, कोई अवतार दान नहीं किए थे। मुक्ति दिया ये भक्ति राखो गोप्य करी, आमी सब ये निमित्ते अभिलाष करी। आप सरलता से मुक्ति प्रदान करके अपने पास भक्ति को छिपा कर रखते हैं। उस भक्ति प्राप्ति की के अभिलाषा हम सब कर रहे हैं। भगवान जो है भक्ति बहुत मुश्किल से देते हैं ना, बाकी सब ले लो बहुत आसानी से दे देंगे। शांति, है ना, भोग करना है, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, ये सब भगवान आसानी से दे देते हैं, लेकिन भक्ति इतने आसानी से नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति देते हैं तो भगवान भी भक्तों के अधीन हो जाते हैं, समझ गए ना। भक्ति दे देंगे तो क्या होगा? भगवान अधीन हो जाएंगे ना, तो इसलिए थोड़ी ऐसा आसान से दे देंगे, ठीक है नहीं। इसलिए सुदुर्लभा कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्ति का एक लक्षण है रेयरली अचीवेबल, बहुत सुदुर्लभ है कि नहीं। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में तथा यह 2 श्लोक चर्चा करने की योग्य है। भागवतम में है, अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना ब्रह्मांड के का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल या सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। और फिर कह रहे हैं भागवतम में, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, परम पुरुष मुकुंद सभी पांडवों तथा यदुवंशियों के वास्तविक पालक है। वे तुम्हारे गुरु, आराध्य, अर्चा विग्रह, मित्र तथा तुम्हारे कर्मों के निर्देशक है। यही नहीं, वे कभी कभी दूत या सेवक के रूप में भी तुम्हारे परिवार की सेवा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि
वे सामान्य सेवकों की तरह कार्य करते हैं जो ईश्वर की सेवा में लगे रहकर प्रिय पात्र बनना चाहते हैं। उन्हें मुक्ति सरलता से मिल जाती है, किंतु वे अपनी प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर बहुत कम ही प्रदान करते हैं, है ना। पांडवों को देखो, पांडवों का भगवान ने क्या क्या नहीं बन गए, ड्राइवर बन गए, है ना, सारथी, सारथी का मतलब क्या है, ड्राइवर, है ना। और दूत बन गए, दूत बना के भेज दिए। दूत मतलब देखा जाए तो एकदम एक छोटा सा पोस्ट होता है कि नहीं, दूत बना के भेज दिए, जाओ, है ना। और जो है अर्जुन युद्ध करके आएंगे, अर्जुन युद्ध करके आके सो जाएंगे, और भगवान जो है रात भर जो घोड़े को जो है ना इसकी सेवा करेंगे। जो घोड़े जो है कहीं पे क्षत हो गया होगा उसको मरहम पट्टी लगाएंगे है कि नहीं, ताकि जो है घोड़ा जो है दूसरे दिन फिर उत्साह से दौड़े। तो भगवान जो है वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं भक्तों के लिए, इसलिए भगवान जो है इतनी जल्दी से भक्ति नहीं देते हैं। जगतेर प्रभु तुम्ही दिया है न धन, तुम्हारा कारुण्य सबे यहार कारण। हे प्रभु, करुणा के कारण ही आप मुक्त रूप से जगत को भक्ति रूपी धन का वितरण करेंगे। करुणावतारो, महाप्रभु आए करुणावतार लेकर, जबकि सारे बाकी जो अवतार भक्ति इतने आसानी से नहीं दे रहे थे, और इन्होंने क्या किया, महाप्रभु क्या किए, भक्ति का बाढ़ लेकर आ गए है कि नहीं। गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, चाहे तुम गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, है कि नहीं, सदा बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस जपते रहो। तात्पर्य, हम देवतागण सभी प्रकार के सद्गुणों से विभूषित एवं सब प्रकार के भावों से अतीत है, इसलिए हमारी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। हमारी एकमात्र इच्छा भगवान विष्णु की सेवा करना है, क्योंकि हम भगवत प्रेम से वंचित है। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम उस सेवा को पुनः प्राप्त करें। आप जगत के सभी पतितों को परम भगवान की सेवा की योग्यता प्रदान करेंगे, जो सर्वोत्तम निधि है। यद्यपि कोई भी इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के योग्य नहीं है, फिर भी आपके पास ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के प्रति अहेतु की कृपा करने की शक्ति केवल आप में ही है। अतएव आपकी अहेतु की कृपा, आपका अनुग्रह प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। मैं कई लोग जो है अयोग्य है, जगाई माधाई का क्या योग्यता था बताइए। देखा जाए तो लग रहा था कि जैसे ज्यादा पाप करना भी एक योग्यता हो गया उनके लिए कि नहीं, सबसे ज्यादा पाप करना भी उनके लिए कि क्या बन गया, योग्यता बन गया। तो महाप्रभु जो है अपना करुणा को अपने पार्षद, अपने भक्तों के माध्यम से ही वितरित करते हैं। तो जगाई माधाई के ऊपर कृपा कौन किया, नित्यानंद प्रभु, है कि नहीं, नित्यानंद प्रभु कृपा की। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को कुछ भक्तों ने पूछा कि हम तो विदेश में जन्म हुए थे, हमारे अंदर क्या योग्यता थी कि हमें जो है हमें भक्ति मिल गई, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी तुम्हें योग्य मैंने ही बनाया हूँ, है ना। तो देखा जाए तो वो कृपा जो है वो किनकी कृपा है, गौरांग महाप्रभु की ही कृपा है। भक्तों के माध्यम से जो है अयोग्य व्यक्ति को भी जो है भक्ति दिया जा रहा है कि नहीं। आप देखिए हमारे मंदिर में कोई भी आता है उसको तुरंत माला पकड़ा देते हैं, है ना। बट दूसरे संस्था में जाएंगे तो क्या है, उसके लिए बहुत तामझाम होता है ना, एकदम ये देना है, वो करना है, ऐसे यज्ञ होगा, ये होगा, वो होगा, तब जाके जो है माला दिया जाएगा, है ना। बट यहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं, तुरंत आते हैं, बैठते हैं, आराम से माला दे दो, माला पकड़ लेते हैं, है ना।
तो ये महाप्रभु की कृपा है ना। अतएव आपकी अहेतु की कृपा आपका अनुग्रह प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। ये तुम्हारे नामे प्रभु सर्व यज्ञ पूर्ण, ये तुम्ही हैला नवद्वीपे अवतीर्ण। जिनके नामों से सभी यज्ञों की पूर्णता होती है, ऐसे परम भगवान आप स्वयं नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं। सर्व यज्ञ अर्थात 4 प्रकार के यज्ञ, ध्यान, अग्नि यज्ञ, अर्चा विग्रह की सेवा तथा कीर्तन, ये सभी एकमात्र हरिनाम के उच्चारण से पूर्ण होते हैं। बोले हरिनाम प्रभु की। चाहे ध्यान हो, अग्नि यज्ञ हो, अर्चा विग्रह की सेवा हो, है ना, कीर्तन, ये सारा जो है हरिनाम से पूर्ण होते हैं। सभी प्रकार के यज्ञ केवल आपके प्रदत्त नामों के उच्चारण से पूर्ण होते हैं। आप इन पवित्र नामों के प्रचार हेतु नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवतम में भी है कि जैसे जब बलि महाराज जी यज्ञ कर रहे थे, मतलब शुक्राचार्य उनका यज्ञ करा रहे थे, और उसी समय भगवान वामन देव आते हैं। एकदम छोटा सा बालक, वामन है, वामन मतलब छोटे से एकदम होके आते हैं, एकदम सब एकदम जनेऊ है, और सब एकदम ऐसा उज्जवल चेहरा होके आते हैं। सब जो है उनके ओर देखने लगते हैं, बाप रे कितना तेज है। और उसके बाद आते हैं, और आने के बाद बलि महाराज उनको कहते हैं कि है ना, मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूँ, मांगिए कुछ। तो बोले क्या मांगू, बस 3 पग जमीन दे दीजिए। तो बलि महाराज को तो पहले हंसी आया, तो कि शायद छोटा है ना, इसलिए बुद्धि का कम है। बुद्धि थोड़ा कम है। 3 पग जमीन मांग रहा, किस क्या करेगा 3 पग जमीन। 3 पग जमीन में देखा जाए तो एक व्यक्ति बैठ भी नहीं पाएगा सही से, हैं। 3 पग जमीन मांगा। तो बलि महाराज समझाए कि देखो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे से मांग रहे हो आप, तो मैं तो पूरा लोक भी दे सकता हूँ, मेरे पास इतना कुछ है, मैं स्वर्ग जीता हूँ, मैं भूलोक जीता हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, और आप जो है मांगने में एकदम ऐसे कर रहे हैं, तो आगे जाएंगे शादी ब्याह करेंगे तो है कि नहीं। कम से कम एक घर और थोड़ा सा जमीन हो, गाय वाय रखेंगे थोड़ा ना, अभी तो ठीक है। तो वामन भगवान कहते हैं कि जिसका मन संयम नहीं है उसको पूरा लोक भी दे दिया जाए, उसको जो है कम पड़ेगा, और जिसका मन संयम है उसको कहा कुछ ना भी मिले फिर भी वो संतुष्ट रहेगा। तो कर लेते हैं अपना, बोले कि ठीक है आप जो है अपना संकल्प कीजिए, 3 पग जमीन देंगे, है ना। और शुक्राचार्य जो कह रहे अरे मत दो, ये खुद विष्णु है। ये छल कर रहा है, ये विष्णु है, और 3 पग में सारा ले लेगा तुमसे। तो बलि महाराज किन के पोते हैं? प्रहलाद महाराज के पोते हैं, है ना। तो संस्कार तो है, वैसे भी महाजन है, बाद में तो महाजन है ना वो। बोले अगर भगवान विष्णु मेरे द्वार पर आए हैं, खुद मांगने आए हैं, तो मैं थोड़ी को मतलब हिचकिच करूंगा। मैं तो, ये तो मेरी सौभाग्य की बात है कि भगवान विष्णु आ गए मेरे से मांगने के लिए कुछ। तो फिर वो नहीं माने, संकल्प कर दिए। और भगवान की बारी आया तो पहला पग में क्या किए, पूरा भूलोक को नाप लिए, ला पूरा भूलोक ले लिया। दूसरा पग में क्या किए, पूरा ऊपर की जितने लोग हैं सबको नाप लिए। अब बोलो बोलो तीसरा पग कहाँ रुकूं, बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बलि महाराज समझ गए कि उन्होंने समझा, बोले मतलब सोचे कि ये जो भी मेरा
कमाई था, मतलब जो बाह्य कमाई था वो तो सब भगवान ने ले लिए। मुझे लगता है कि एक चीज मेरे पास रह गया है, वो क्या है? अहंकार, है ना, ईगो, फॉल्स ईगो, उसको मुझे दे देना चाहिए। तो अपना माथा दे दिए ना, तीसरा पग माथे पे। तो इसी प्रकार फिर भगवान ने जो है उनको सुतोल लोक भेज दिए। तो जो भी है उसके बाद तो बहुत सारे हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, प्रहलाद महाराज खुद आते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो, है ना, भगवान उनको बांध देते हैं, है ना। तो जो भी है, तो ये सब होने के बाद फिर भगवान लास्ट में शुक्राचार्य को कहते हैं कि आप यज्ञ कर रहे थे और आधे से जो है बंद हो गया था यज्ञ मेरे आने के कारण, तो आप यज्ञ को संपूर्ण कर दीजिए। और शुक्राचार्य वहाँ पे बोल रहे हैं, बोले जहाँ पे आप है, जहाँ पे आपका नाम लिया जा रहा है, आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ किया जा रहा है, वहाँ पे यज्ञ अपने आप ही संपूर्ण है। शुक्राचार्य कह रहे हैं, है ना, दैत्य गुरु, है ना। तो इसी पे यहीं पे कह रहे हैं कि जब हरि नाम के उच्चारण से सब कुछ क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। यही कृपा कर प्रभु हैया सदय, येनो आमा सबारो देखिते भाग्य भयो। देवतागण कहने लगे, हे प्रभु, आप हम पर दयालु होकर ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम आपकी लीलाओं का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एतदिन गंगार पुरिल मनोरथ, तुम्हें क्रीड़ा करिबा ये चिर अभिमत। इतने दिनों के पश्चात गंगा देवी का मनोरथ पूरा हो जाएगा कि आप उसके जल में क्या करेंगे? क्रीड़ा करेंगे। जब गंगा जी देखती है कि यमुना में भगवान क्रीड़ा करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं अपने साथियों के साथ, तो गंगा जी का भी अभिलाष रहता है कि काश मेरे जल में भी भगवान क्रीड़ा करे, है ना। तो अब उसको कौन पूरा करते हैं? गौरांग। ये तुम्हारे योगेश्वर सबे देखे ध्याने, ये तुम्हें विदित हईवे नवदीप ग्रामे। जिनको योगी जन ध्यान में योगेश्वर के रूप में देखते हैं, वे आप नवदीप ग्राम में प्रकट होंगे। बोलिए नवदीप धाम की। नवदीप प्रतियो था कुको नमस्कारो, सची जगन्नाथ गृह यथा अवतारो। हम उस नवदीप धाम को आदर सम्मान से नमस्कार करते हैं, जहां पर आप जगन्नाथ मिश्र और सची के घर में अवतरित होंगे। इस प्रकार प्रतिदिन गुप्त रूप से घर में रहकर ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति करते थे। माता, जब सची माता के घर में आ गए भगवान, तो देवता जो है रोज आते थे, है ना। सची गर्भे वैसे सर्वभुवनेर वास, फाल्गुनी पूर्णिमा आसी हईल प्रकाश। जो सारे ब्रह्मांडों के आश्रय स्थल है, ऐसे प्रभु सची माता के गर्भ से फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुए। जय सच्चिनंदन गौर हरि की। अनंत ब्रह्मांडे यनो यत आछे सुमंगल, सही पूर्णिमा माय आशी मिलिला सकल। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शुभ लक्षण थे, वे सभी इसी पूर्णिमा में आकर मिल गए। मतलब उस दिन क्या हुआ कि जितना भी मंगल, है ना, जो ग्रहों का जो स्थिति, मतलब जिस स्थिति से मंगल होने वाला है, जैसे कहते हैं ना कि जो ज्योतिष लोग कहते हैं, अरे ये उस जगह में है, वो उस जगह में है ना, तो इसका मतलब क्या है? मंगल है। तो क्या हुआ कि उस दिन जो ऑटोमेटिकली सारे मंगल, है ना, लक्षण हो गया, मतलब मंगल सिचुएटेड हो गए सारे अपने आप ही।
संकीर्तन सहित प्रभुर अवतार ग्रहणेर छले ताहा करे न प्रचार। परम भगवान हरिनाम संकीर्तन के संग अवतरित हुए, जो उन्होंने चंद्र ग्रहण के छल से शुभारंभ करके प्रचार किया। जय श्री श्री गौनिताय की, जगन्नाथ ब्रह्मांड की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय। तो क्या किए भगवान उस दिन, क्या कर दिए, चंद्र ग्रहण कर दिए। और जैसे ही चंद्र ग्रहण कर दिए तो लोग जो है क्या करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, है ना, संकीर्तन करने लगे। और वो संकीर्तन के बीच में क्या हो गए, प्रकट हो गया भगवान। ईश्वरेर कर्म बुझिवार शक्ति कायो, चंद्र आच्छादिल राहु ईश्वर इच्छायो। परमेश्वर के कार्य को समझने की शक्ति किसमें है, जिनकी ही इच्छा से राहु ने चंद्रमा को ढक दिया। सर्व नवदीप्य देखे हईल ग्रहण, उठिल मंगल ध्वनि श्रीहरि कीर्तन। अनंत अर्बुद लोगो गंगा स्नान पायो, हरि बोलो बोले सबे धायो। जब समस्त नवद्वीप वासियों ने देखा कि ग्रहण लगा है, तब चारों ओर से श्री हरि कीर्तन की मंगल ध्वनि गूंज उठी। अनंत अर्बुद लोग हरि बोल हरि बोल का उच्चारण करते हुए गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। श्री हरि के दिव्य नाम की ध्वनि समस्त नदियां में हो रही थी। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी ध्वनि से परिपूर्ण हो गया था और कोई भी रिक्त स्थान नहीं था। इस अपूर्व ध्वनि को सुनकर भागवत जनों ने कहा कि निरंतर ऐसा ग्रहण होता रहे। है कि नहीं? भक्तों ने कहा, पहले तो जानते हैं भक्त लोग ये कोई कीर्तन तो नहीं कर रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो किसी लिए क्या सोचे कि ऐसे ही ग्रहण लगता रहे, रोज ग्रहण लगता रहे, ताकि लोग जो है क्या करें, भगवान का नाम लेते रहे। है कि नहीं? जैसे आप देखोगे कि जन्माष्टमी के दिन या रामनवमी के दिन अपने आप ही लोग जो है कुछ जाने या ना जाने भगवान राम का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, है ना, आसानी से। ऐसा लगता है कि जैसे रोज जन्माष्टमी ही रहे। है ये नहीं? या जब रोज जो है रामनवमी ही रहे। सबे बोले आजी बड़ो बासी उल्लास, है न बुझी कि बा कृष्ण करेला प्रकाश। उस समय सभी भक्तों ने कहा, आज जो हम बड़ा आनंद अनुभव कर रहे हैं, उसे यह ज्ञात होता है कि कहीं पर कृष्ण ने जन्म ग्रहण तो नहीं किया है। बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद हो रहा है बड़ा। गंगा स्नान जाते हुए चारों ओर भक्तों ने हरि संकीर्तन सुना। उसमें शिशु, वृद्ध, स्त्री, सज्जन तथा क्या दुर्जन सभी चंद्र ग्रहण को देखकर हरि हरि बोल रहे थे। चारों ओर केवल हरि बोल यही ध्वनि सुनाई दे रही थी। इस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड इस ध्वनि से व्याप्त हो गया था। चारों ओर से देवतागण पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे और निरंतर जय घोष के साथ धुंध भी बजा रहे थे। उसी समय सारे जगत के जीवन स्वरूप श्री सचिनंदन अवतीर्ण हुए। हरि बोल, जय सचिनंदन। जब राहु ने चंद्रमा का ग्रास कर लिया था, तब हरिनाम रूपी समंदर प्रकट हुआ था। कलयुग का मर्दन होकर विजय पताका ऊंची उठी। उस समय परम भगवान अवतरित हुए और 14 लोग जय 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 ध्वनि करने लगा। जब नदिया के लोगों ने चंद्रमा के समान मुख वाले गौर चंद्र को देखा, तब उनके दुखों का नाश हो गया और प्रतिदिन उनके आनंद की वृद्धि हो गई। वैसे देखा जाए तो चंद्र भी यही सोचे थे कि भाई जब गौर चंद्र प्रकट हुए हैं तो मेरा क्या काम है।
इसलिए चंद्र ग्रहण हुआ था, है ना। जब गौर चंद्र आ रहे हैं तो मेरा क्या काम है कि नहीं। दुंदुभियों के साथ सैकड़ों शंखों के ध्वनि हो रही थी और वेणु विषाण बज रहे थे। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु की महिमा का गान कर रहे हैं। भगवान के श्री अंग को देखना असंभव हो रहा था क्योंकि वे अत्यधिक सुंदर थे और उनके शरीर की प्रभा चकाचौंध करने वाली थी। उनके बड़े बड़े नयन युगल कुछ तिरछे थे। इस प्रकार उनकी सुंदरता अनुपमेय थी। श्री गौरचंद्र के भूतल पर अवतरित होने के कारण चारों ओर परम आनंद है और अखिल ब्रह्मांड में केवल हरि ध्वनि सुनाई दे रही थी। गौरचंद्र का वक्षस्थल चंदन के लेप से उज्ज्वलित था और गले में वनमाला शोभा पा रही थी। उनका मुखमंडल चंद्रमा से भी अति सुशीतल था और भुजाएं घुटनों तक विशाल थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुपम दर्शन से ये भुवन धन्य हो गया था। सभी जगह से केवल जय जय की ध्वनि सुनाई दे रही थी। कोई आनंद से नाच रहा था तो कोई आनंद से गा रहा था, परंतु कली निराशा से युक्त होकर शोक कर रहा था। सब नाच रहे थे, गा रहे थे, कली जो है बड़ा मुश्किल हो गया। तो मेरा जो प्रोपागेंडा है ना, उसका भांडा फूट जाएगा। चारि वेद शिर मुकुट चैतन्य पापर पामर मूढ़ नाही जाने। श्री चैतन्य नित्याई ठाकुर वृंदावन दास गाने। श्री चैतन्य महाप्रभु चारों वेदों के मुकुट सदृश है, परंतु पापी और मूर्ख व्यक्ति इसे नहीं समझ पाते। श्रील वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य चंद्र और श्री नित्यानंद के महिमा का गान कर रहे हैं। श्री गौर चंद्र के प्राकट्य से दसों दिशाएं आनंद से भर उठी। उनका सौंदर्य युक्त रूप करोड़ों कामदेवों को पराजित करने वाला है और वे अपने नाम के कीर्तन को सुनकर हंस रहे हैं। उनका मुख कमल और आंखें अति सुंदर और मधुर थी। उनका शरीर महाराज के लक्षण से सुशोभित था। उनके श्री चरण ब्रज ध्वजा, वज्र होगा, ब्रज लिखा हुआ है, वज्र ध्वजा के चिन्हों से सुशोभित थे और उनके समस्त अंग लोगों के मन को आकृष्ट कर रहे थे। उनके इस जगत में अवतरण से सारी विपत्तियां दूर हो गई और सभी और समृद्धि बढ़ने लगी। श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद जिनके जीवन है, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। चैतन्य अवतार सुनिया देवगण उठिल परम मंगल रे। सकल तापोहर श्रीमुख चंद्र देखी आनंद होइला विहोल रे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में सुनकर देवतागण आनंद से मंगल ध्वनि करने लगे और मुख चंद्र का दर्शन कर आनंद से विहोल हो उठे। श्री अनंत ब्रह्मा शिवजी आदि देवतागण ने कौन कौन मनुष्य रूप धारण करके चंद्र ग्रहण के बहाने से हरि हरि का गान कर रहे थे। वहां उन्हें कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। ये सब आ गए थे उधर हैं। उच्च स्वर में हरि हरि का उच्चारण करते हुए नदिया के लोग 10 दिशाओं में भाग रहे थे। मनुष्य और देवतागण एकत्र मिले और समस्त नवद्वीप आनंद से परिपूर्ण हो गया था। देवतागण सची देवी के आंगन में आकर दंडवत प्रणाम कर रहे थे। चंद्र ग्रहण के अंधकार में कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। ऐसी श्री चैतन्य की रहस्य में लीलाएं हैं। उनमें से कोई स्तुति गान कर रहे थे, कोई छत्र पकड़े हुए थे,
कोई चामर ढुला रहे थे, कोई हर्षित होकर नृत्य और पुष्प वृष्टि कर रहे थे, तो कोई वाद्य बजा रहे थे। सभी भक्तों को अपने संग लेकर श्री गौर हरि भूतल पर अवतरित हुए, इसके बारे में पाषंडी कुछ भी नहीं जानते थे। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद के चरणों की महिमा का गान वृंदावन दास ठाकुर कर रहे हैं। सभी देवतागण दुंदुभी और डिंडिम बजाकर मंगल ध्वनि के साथ मधुर रसमय गान गा रहे थे। वे सोच रहे थे कि वेदों के लिए अगोचर ऐसे प्रभु का हम आज दर्शन करेंगे, चलो विलंब मत करो। इंद्र रूप में अत्यंत कोलाहल हो रहा था। कहाँ पे? अमरावती में। सभी देवगण एक दूसरे को सजो सजो कहकर स्वयं को सजा रहे थे और बोल रहे थे कि आज बड़े ही पुण्य के सौभाग्य से नवद्वीप में हमें श्री चैतन्य चंद्र का दर्शन करने को मिलेगा। मेला लग रहा है ना, मतलब मेला में जैसे जाते हैं उसी प्रकार जो है, उसी प्रकार जो है चल रहे हैं देवतागण। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव में हर्ष आनंद से देवतागण अपना पराया न समझकर बिना किसी लज्जा से बारंबार एक दूसरे का आलिंगन और चुंबन कर रहे थे। इतना प्रसन्न, इतना खुश है कि नहीं? एछे न कौतुके आइला नवद्वीपे चौदुके सुनि हरि नाम रे, पाइया गौर रस विहोल परवश चैतन्य जय जय गान रे। ऐसी आनंदमय स्थिति में देवतागण नवद्वीप आए और उन्हें चारों ओर हरिनाम की ध्वनि सुनाई दी। वहां उन्होंने गौर रस को प्राप्त किया और प्रेम से विहोल होकर श्री चैतन्य चंद्र की जय हो, श्री चैतन्य चंद्र की जय हो, श्री चैतन्य चंद्र की जय हो कहकर श्री चैतन्य की महिमा गान करने लगे। देखिल सची गृहे गौरांग सुंदरे, एकत्र एछे कोटि चांदरे, मनुष्य रूप धरि ग्रहण छल करी, बोलय उच्च हरि नाम रे। वहां सचीदेव के घर में गौरांग के सुंदर रूप को देखा, मानो वहां करोड़ों चंद्रमा एक साथ आ गए थे। देवताओं ने मनुष्य के रूप में और चंद्र ग्रहण के बहाने उन्होंने उच्च स्वर में हरिनाम, हरि के नामों का उच्चारण कीर्तन किया। सकल शक्ति संगे आइला गौर चंद्र, पाषंडी की छुई ना जाने रे, श्री चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु जान, वृंदावन दास रस गान रे। श्री गौर चंद्र समस्त शक्ति के साथ अवतीर्ण हुए, किंतु पाषंडी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। श्री चैतन्य और नित्यानंद को अपना जीवन स्वीकारते हुए श्री वृंदावन दास ठाकुर उनके महिमा का गान करते हैं। इति श्री चैतन्य भागवते आदि खंडे श्री गौरचंद्र जन्म वर्णनम नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार भगवान श्री गौरचंद्र का प्राकट्य नामक श्री चैतन्य भागवत के द्वितीय अध्याय का गौड़ीय भाष्य पूर्ण हुआ। जय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री चैतन्य भागवत की, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।